Hello guys, so in this video I will be quickly discussing about आशा और accredited social health activist। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पहले याद होना चाहिए। क्या होता है accredited social health activist? क्या होती है की हेल्थ फंक्शनरी ऑफ NRHM। NRHM क्या होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर कई सारे और प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये की हेल्थ फंक्शनरी किसकी, NRHM की। वर्क्स एट विलेज लेवल। की हेल्थ फंक्शनरी कैसे होगी, जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, ठीक है, और उस प्रोग्राम का बेनिफिट कैसे लेना है, ठीक है, तो वो सब आशा से मिलता है। वर्क्स एट विलेज लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शुड बी रेजिडेंट ऑफ द सेम विलेज। ब्रिज बिटवीन विलेज एंड ANM सेलेक्टेड बाय विलेज पंचायत। ठीक है, तो अगर विलेज में किसी को दिक्कत है, ठीक है, तो वो आके आशा को बताएगी और आशा किसके पास रिपोर्ट करेगी, ANM के पास। ठीक है, ट्रेनिंग गिवन बाय ANM और आंगनवाड़ी वर्कर। प्रपोज्ड पॉपुलेशन नॉर्म कितना है, एक आशा वर्कर होनी चाहिए 1000 पॉपुलेशन में। लिटरेट विथ फॉर्मल एजुकेशन अप टू 10th क्लास, है ना, 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। प्रेफरेबली द वुमेन ऑफ 25 to 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा वर्कर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, विलेज में क्या क्या काम करेगी, तो क्रिएट अवेयरनेस एंड मोबिलाइज कम्युनिटी फॉर लोकल हेल्थ प्लानिंग। ठीक है, तो क्रिएट अवेयरनेस मतलब उसको जो अभी जो हेल्थ स्कीम चल रही है या फिर कोई भी रिलेटेड स्कीम चल रही है ना गवर्नमेंट की, उसके बारे में लोगों को बताएगी, जानकारी देगी और उसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे, है ना, उसके लिए मोबिलाइज करेगी कम्युनिटी को। ठीक है, कहाँ ले जाएगी, PSC CSC जहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको ले जाएगी लोकल हेल्थ प्लानिंग के लिए। प्रमोट गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, है ना, सबको जानकारी देगी, है ना, गाँव में जो लोग हैं कि कैसे, है ना, सैनिटेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में कैसे क्या करना है। ठीक है, काउंसिल वुमेन ऑन RCH। ठीक है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको काउंसिल करेगी, अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करना है उसके बारे में जानकारी देगी। ठीक है, एक्ट एज डिपो होल्डर फॉर एसेंशियल मेडिसिन, है ना, तो ये सारी मेडिसिन उसके पास होंगी। एसेंशियल मेडिसिन तो होंगी, है ना, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया। उसके अलावा क्या होगा, ORS, है ना, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, क्लोरोक्विन फॉर मलेरिया। डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स होंगी। ठीक है, OCP हो गया, है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एक्ट एज डॉट्स प्रोवाइडर, है ना, डॉट्स में क्या होता है कि, है ना, हेल्थ वर्कर के सामने ही खानी होती है ना, जो मेडिसिन होती हैं, तो ये एक्ट एज डॉट्स प्रोवाइडर। हेल्प डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान। ठीक है, पंचायत के साथ मिलके, है ना, क्या क्या विलेज में चेंजेस होने चाहिए वो, है ना, उसका काम करती है। अकम्पनाई प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन या चिल्ड्रेन, उसको कोई दिक्कत है तो उसको लेके जाएगी कहाँ पे, नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि गाँव के लोग उतनी नॉलेज नहीं होती है। बी अ पार्ट ऑफ जननी सुरक्षा योजना एंड हेल्प रिड्यूस MMR। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना का क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, है ना, उसमें ये होता है कि जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ज़्यादा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाई जाए, मतलब हॉस्पिटल में घर पे ना करवाई जाए, है ना, तो उसका पार्ट होती है GSY का। तो उससे क्या होगा, MMR कम हो जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी तो MMR कम होगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट इंडिकेटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ आशा परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हम कैसे चेक करेंगे कि आशा सही से काम कर रही है विलेज में कि नहीं। अगर वहाँ पे TB केसेस कम हुए हैं या फिर लेप्रेसी के केसेस कम हुए हैं तो मतलब अच्छा काम कर रही है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रेट्स कम है तो अच्छा काम कर रही है ना। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, घटी है तो अच्छा काम कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आशा विजिट्स इन केस ऑफ डिलीवरी। अगर किसी की डिलीवरी हुई किसी लेडी की तो कितनी कितनी विजिट्स करनी है। सिक्स विजिट्स इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, है ना, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो 6 विजिट करनी। कब, 3, 7, 14, 21 और 28 और 42 पोस्ट डिलीवरी, है ना, मतलब इस दिन पे उसको जाना है घर पे, है ना, चेक करने। 7 विजिट्स इन होम बेस्ड डिलीवरीज, है ना, ये कब करनी है, 1, 3, 7, 14, है ना, मतलब इसमें पहले दिन पे जोड़ दो क्योंकि होम बेस्ड है। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल था तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में क्या होता है कि 48 आवर तक तो क्या करते हैं हम वहीं पे रोकते हैं, है ना, कि 48 आवर्स के बाद ही डिस्चार्ज करते हैं लेडी को। जबकि होम बेस्ड डिलीवरी उनका घर में ही हुई है तो हमको पहले दिन में जाकर चेक करना पड़ेगा, मतलब आशा को। ठीक है, 5 विजिट्स इन बर्थ थ्रू LSCS, है ना, लेप्रोस्कोपिक सिजेरियन सेक्शन। अगर इसके थ्रू अगर डिलीवरी हुई है ना, ये कहाँ होगा, इंस्टीट्यूशन में होगा। तो पहले क्या इंस्टीट्यूशनल में क्या करते थे, 48 आवर्स तक रुकते थे। अगर इसके थ्रू हुआ है तो 72 आवर्स के बाद डिस्चार्ज करते हैं। तो क्या पहले और तीसरे दिन कोई विजिट नहीं होगी, है ना, कब होगी, सीधा 7, 14, 21, 28 और 42। ठीक है, सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।